रात के अंधेरे में डूबा बेंगलुरु का यह पॉश अपार्टमेंट। अंदर एक आलीशान बेडरूम था और उस बेडरूम में एक परफेक्ट जिंदगी का सबसे भयानक झूठ छुपा हुआ था। जी हाँ, डॉक्टर प्रियंका एक सफल डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर विकास एक सर्जन थे। उनका रिश्ता समाज के लिए एक आदर्श प्रेम कहानी थी, लेकिन विकास के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, एक गहरी काली साजिश। जी हाँ, विकास जानता था कि एक डॉक्टर के लिए हत्या का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। उसने प्रोपोफॉल, एक शक्तिशाली एनेस्थीसिया को चुना जिसे ऑपरेशन थिएटर की नींव यह दवा शरीर से तेजी से गायब हो जाती है, जिससे पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। जी हाँ, उस रात जब प्रियंका एक गहरी नींद में थी तो विश्वास और धोखे का सबसे क्रूर पल आया। विकास ने धीरे से प्रोपोफॉल की घातक डोज उसके शरीर में उतार दी और वह जानता था कि इस इंजेक्शन का कोई निशान नहीं होगा। सुबह विकास ने खुद अस्पताल और पुलिस को कॉल किया। उसने बताया कि प्रियंका प्राकृतिक मौत का शिकार हुई है। लोगों का मानना और उसके हस्बैंड का मानना था कि इसकी मौत एक हृदय गति रुकने से हुई है, और लोग मानते हुए क्यों ना, क्योंकि कोई निशान नहीं, कोई चीख पुकार नहीं और यहाँ तक कि कोई संघर्ष नहीं। लेकिन एक छोटा सा झूठ, और झूठ को पूरी तरह छिपाया नहीं जा सकता। जी हाँ, पुलिस आई और पहली नज़र में तो यह प्राकृतिक मौत ही लगी, लेकिन जांच अधिकारियों को प्रियंका के शरीर पर हाथ की नस के पास सुई का एक बहुत छोटा निशान दिखा। जी हाँ, जो शायद इंट्रोवेनस लाइन लगाने का हो सकता था। ऑटोप्सी में एक और बड़ा रहस्य सामने आता है कि शरीर में जहर या ड्रग्स की उपस्थिति का पता लगाने के लिए टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट की गई। बेसिकली ये टॉक्सिकोलॉजी की परिभाषा जो होती है वो जीवित जीवों पर रसायनों और जैविक या हानिकारक प्रभावों का अध्ययन करना होता है। जी हाँ, शुरुआती रिपोर्ट साफ नहीं थी, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जोर दिया कि सैंपल को एडवांस लैब में भेजा जाए, और एडवांस जांच में आखिरकार जांच टीम को सफलता मिलती है। जी हाँ, शरीर के लीवर और किडनी टिश्यूज में प्रोपोफॉल की अत्यधिक उच्च मात्रा के निशान मिलते हैं, जिसे हम लीथल डोज कहते हैं। यह मात्रा प्राकृतिक मौत से कभी मेल नहीं खाती थी, और अब पुलिस के पास एक साक्ष्य था। विकास को हिरासत में लिया गया और घंटों की पूछताछ, जहां वह परफेक्ट मर्डर के अपने प्लान पर अड़ा रहा। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि झूठ बहुत देर नहीं टिक सकता, तो ठीक विकास के साथ भी ऐसा ही होता है। जब उसे प्रोपोफॉल की मात्रा वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाई जाती है तो सर्जन का आत्मविश्वास वहीं पर टूट जाता है। जी हाँ, उसने कबूल किया कि उसने एनेस्थीसिया की शीशियाँ और सिरिंज शहर के बाहर एक डंप यार्ड में फेंक दी थी, लेकिन अब सबूत चीख चीख कर उसकी साजिश बता रहे थे।
उसने सक्सेसफुली हत्या के औजारों को ठिकाने लगा दिया था। लेकिन क्यों एक सफल डॉक्टर अपनी पत्नी की हत्या करेगा? इस परफेक्ट मर्डर का कारण क्या था? क्यों ये एक गहरा विश्वासघात किया जाता है? तो न्यूज़ के अनुसार विकास अपनी एक सहकर्मी के साथ रिश्ते में था। वह प्रियंका से छुटकारा पाना चाहता था और सिर्फ प्रेम प्रसंग ही नहीं, इस हत्या के पीछे बड़ा आर्थिक कारण भी था। प्रियंका की मौत से मिलने वाली बीमा राशि और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना विकास के प्लान का यह हिस्सा था। वह दोहरे जीवन के बोझ से आज़ाद होना चाहता था। हत्या के पहले विकास की डिजिटल दुनिया खंगाली जाती है तो साइबर फॉरेंसिक ने खुलासा किया कि उसने हफ्तों पहले से ही हाउ टू किल विदाउट लिविंग अ ट्रेस और प्रोपोफॉल ओवरडोज डिटेक्शन टाइम जैसे कीवर्ड्स सर्च किए गए थे। और यह केस सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह एक ब्लूप्रिंट था, एक सुनियोजित मेडिकल मर्डर का। जी हाँ, फॉरेंसिक जांच और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स ने कोर्ट में विकास के खिलाफ एक मजबूत कहानी खड़ी कर दी थी। मनोवैज्ञानिक ने पाया कि विकास के अंदर एक ग्रेट्यूसिटी की भावना थी। बेसिकली एक ग्रेट्यूसिटी में एक ओवर कॉन्फिडेंस, एक क्रिमिनल को एक भरोसा रहता है कि वो बचकर निकल सकता है। और ठीक इसी का शिकार विकास भी था। उसके अंदर भी एक ग्रेट्यूसिटी की भावना थी। उसे विश्वास था कि वह इतना चतुर है कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन विज्ञान और कानून की पकड़ उसकी कल्पना से कई ज़्यादा मजबूत थी। एक सफल डॉक्टर जिसने अपने ज्ञान का उपयोग जीवन बचाने की बजाय एक निर्मम हत्या की साजिश रचने में किया। वह आज भी सलाखों के पीछे है, लेकिन यह घटना बेंगलुरु के उस शांत अपार्टमेंट में छिपे एक गहरे राज की गवाह है। जी हाँ, साइंस नॉट लाई। इस ट्रुथ को हमें अपनाना होगा। क्या हमारा समाज ऐसे शिक्षित अपराधियों की मानसिकता को समझ पाएगा? क्या आप इस परफेक्ट मर्डर की कहानी में किसी मोड़ को पहचान पाए हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिए।